बोलो। वे कृष्ण जी के जो पिता है वासुदेव, उनका पूरा नाम क्या है? यादव जो लगता है पीछे, सरनेम पूछ रहे हैं उनका। यादव है। कृष्ण वासुदेव, क्या नाम पूरा उनका? हाँ, वैसे तो मुझे पूरा नहीं पता, पर मुझे पता है टाइप जो पीछे है सरनेम यादव है उनका। वासुदेव यादव। यदुवंशी थे ना ये यदुवंशी या यादव थे। तो क्या हुआ, मतलब ये पूछने होंगे कि यादव नहीं है ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब मान लो राम जी ठाकुर है तो फिर इसका मतलब थुनना भगवान कोई जात नहीं होती है ना, भगवान की कुछ नहीं होती वो। अब वो यादव थे तो यादवों ने कुछ किया उनके लिए? हाँ, भगवान जी हैं, कुछ नहीं होता ये सब कुछ। अब किसी न किसी कुल में तो पैदा होंगे ही। हैं, चलो भाई देखते हैं भाई सवाल को। जैसे पहला सवाल आपकी है साइन घात 4 थीटा कॉस घात 4 थीटा। ये क्या है, साइन की पावर 6 साइन की पावर 6। इन दोनों वैल्यू का इसमें यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। यानी मुख्य सवाल तो यही है हमारा कि मुख्य सवाल हमें यही करना, पेपर में यही आएगा। ये भी आ सकते हैं, ये विद फॉर्मूले हो जाएंगे सॉल्व, और जो इनकी वैल्यू आएगी वो इसमें रख देंगे पुट। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि ये है क्या। तो हम साइन घात मतलब 4 में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे साइन घात 4 कॉस घात 4 को फॉर्मूला नहीं होता ना, हम कोई पढ़ते नहीं है, या तो हम क्यूब का पढ़ते हैं स्क्वायर का पढ़ते हैं। तो स्क्वायर में तोड़ लेंगे इसको, स्क्वायर में कैसे तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा साइन की स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस के मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी जैसे लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है, ये है ना। ये क्या फॉर्मूला होता है, तो हम एक बात जानते हैं, जैसे ये होता है ना, आपको ये तो आता ही है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। यानी आप अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये वही फॉर्मेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। अब ए क्या है, ए साइन स्क्वायर थीटा है, बी क्या है, बी कॉस स्क्वायर थीटा है। भाई यही तो है, ये बी है तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। इस वाले फॉर्मूले रख देंगे ये, ठीक है। जब इस वाले फॉर्मूले रखोगे तो ए की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हम जानते हैं 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तो ये तो इसका आंसर ये हो गया ऊपर वाले का। अब देखो ये क्यूब वाला मामला आ जाएगा। अब आपको पता है कि भाई होता क्या है कि ये होता है ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस के बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक, बात समझ में आ गई। अब ये ए की ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो देखो ये सब फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस। ये फॉर्मूला आपको अलजेब्रा में भी काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आता है, ये आपको याद रहना चाहिए ये, है ना। तो आपको क्या चाहिए था यहाँ पे, ये वाला चाहिए था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब तो ए की क्यूब ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, यानी आप इसको ऐसा चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब। ये ए हो गया और ये बी हो गया। फॉर्मूला क्या है आपको जानता है, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब ये क्या है ए, ये क्या है बी, तो ए की क्यू और बी की क्यू क्या होता है भैया, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3, ये वाला है साहब। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ए की जगह क्या रख देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस वाले फॉर्मूले रखो,
इस वाले में, तो ये हो जाएगा ए की जगह क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह रखेंगे का होल क्यूब माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के, यानी एक इस वाले फॉर्मूले में ए की जगह रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है भैया 1, इसका मान कितना होता है 1, तो इस पूरे 1 का क्यूब करो 1 आएगा, तो माइनस के 1 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। दिख गया ये, सही से विजिबल नहीं हो रहा होगा ये रेड। 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया जी। देखो ये भी 1 हो गया तो ये बचेगा, ये भी 1 होगा तो 1 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 1 की गुणा करोगे तो यही आएगा। अब आपको दोनों के मान आ गए हैं, इसका मान भी आपको पता है और इसका मान भी पता है। आप नीचे वाली इक्वेशन पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर दें, यहीं पुट कर दें। देखो इसकी वैल्यू कितनी है भैया 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा, 2 पीछे लगा हुआ है, 2 की गुणा करते हैं सीधे इसमें डायरेक्ट, तो हो जाएगा 2 माइनस के 6 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के, इसकी वैल्यू क्या है भैया ये, यहाँ पे 3 है, 3 गुणा करते हैं 3 एकम, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, ये -3 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 6 फिर 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 है ये, तो ये आपस में कट गए। ठीक, ये 2 किसका है प्लस का, ये 1 किसका प्लस का, 2 और 1 3, और 3 किसका है माइनस का, तो ये भी आपस में कट गए। तो आंसर कितना आ गया इसका 0। तो आपको ज़्यादा चांस इस वाले सवाल के हैं, और इसके लिए आपको फिर ऊपर वाला ज्ञान होना चाहिए, ये फॉर्मूले ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो सवाल है इसमें ये वैल्यू मैंने ऊपर वाली पुट कर दी डायरेक्ट, साइन घात 6 कॉस घात 6, साइन घात 6 कॉस घात 6 का मान ये है 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन घात 4 कॉस घात 4 का मान ये है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर दी है, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हैं। करें जी, कराते हैं। देखो सवाल को समझते हैं। सवाल ये बहुत आसान है, इसमें ट्रिक भी लग जाती है ना, और मैं आपको बेसिक समझा दूंगा, दोनों बात समझ लेंगे, ट्रिक भी समझ लेंगे, बेसिक समझ लेंगे। ठीक है ना, दोनों चीज़ समझ लेंगे। ट्रिक तो इसकी ये है कि भाई हमें पता चल जाना चाहिए कि ये 8 से शुरू हो रहा है, 2 2 के अंतर से जहाँ एंड होगा उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है भाई, 8 का आधा कितना होता है 4, और इस पूरे का मान 1 ही है। वो 1 क्यों होगा बता दूंगा मैं। जैसे 12 शुरू होता है, 12 शुरू हो तो आधा कितना, 12 का आधा कितना होता है 6, तो उस पूरे का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान दे लेंगे कि इसमें 2 ही कंडीशन बनती हैं, या तो स्क्वायर वाली बनती है क्यूब वाली बनती है। तो स्क्वायर वाली में 2 आएगा, क्यूब वाली में 3 आते हैं, क्यूब वाली में 3 आते हैं ना, इसलिए इसका पूरा बेसिक समझते हैं। ट्रिक तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक तो आप लगा ही दोगे बाद में।
बेसिक क्या है इसको वो जानते हैं। देखो ये हमें पता रहना चाहिए ये किसका फॉर्मूला है ना। आपको पता है कि आप 4 का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा, मतलब 4 का स्क्वायर कैसे करेंगे कि भी cos की पावर 4 इसका इस तरह से, तो 4 दूनी 8 हो जाता है। ये कभी 4 चौक 16 कर दो, ठीक है। अगर ब्रैकेट लगा हुआ तो गुणा हो जाती है इसमें इसकी। स्क्वायर तो खाली ऐसे होता है 4 की स्क्वायर हो तभी 4 चौक 16 होगा, लेकिन ब्रैकेट लगा हुआ है तो 4 दूनी 8 ही होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि भी आखिर ये किसका बन सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा की पावर -3। ये कहानी बनेगी। अब देखो इसको मैं प्रूव करता हूँ ये है कैसे, क्यों बनता है ऐसे। ये हम ये बात जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab है। मैंने कहा था कि जब स्क्वायर की बात होती है तो 2 आता है ना, आता ही नहीं आता। अब a की जगह हमें cos की पावर 4 रख लेंगे, b की जगह cos स्क्वायर रख लेंगे। a की जगह क्या रख लेंगे cos की पावर 4 और b की जगह रख लेंगे cos स्क्वायर। अब जरा इसका स्क्वायर करो, यानी a की जगह cos 4 मानो, तो cos 4 का जब स्क्वायर करोगे तो cos की पावर 8 ना होगा, यानी इस तरह से। चलो डिटेल में समझा दे रहा हूँ, प्लस के 2 cos की पावर 4 इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब जरा इसको सॉल्व करो, 4 दूनी 8 cos की पावर 8 थीटा, 2 दूनी 4 cos की पावर 4 थीटा, और 4 2 हो जाएंगे 6, भी गुणा में घात जुड़ जाता है ना। तो ये हो जाएगा 2 cos की पावर 6 थीटा। अब बताओ ये जो संख्या लिख रही है और ये संख्या लिख रही है, इसमें क्या अंतर है? कुछ अंतर है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये कुछ अंतर है इसमें भाई। cos की पावर 8 लिख रहा है, cos की पावर 4 दिख रहा है, cos की पावर 6 दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, सेम टू सेम है। तो मैंने इसको क्या लिखा था, ये तो लिखा था, और इसको मैंने क्या लिखा था, ये तो लिखा था, तो ये सेम नहीं सेम है। कहने का मतलब ये हो कि इसको हम पूरे को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। जब 2 आता है तो स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर कर देना, 3 3 आते तो क्यूब बन जाते, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। अब रही बात तो इसका मान कितना होगा, तो ऊपर से हमें देख रहे हैं ऊपर वाले समीकरण से कि ये साइन थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। अगर पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम ये समझ पाए कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों की घात 4 स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। अब कॉस की पावर जो 4 थीटा है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस के 3। अब इसका जो मान होता है कितना होता है भैया, 1 होता है इसका मान। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, तो 1 माइनस के 3 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के, ये आपका आंसर हो गया। पिक्चर समझ में आ गई। ये मैंने आपको समझा दिया कि ये कहाँ से आया, ये वाला आपको समझाया है मामला, ये ऊपर सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। आवाज़ कुछ कम आ रही है मुझे, क्या दिक्कत है, माइक नहीं चल रही ना। हाँ 0 आएगा। हाँ भाई मैंने अभी बताया आपको कि 3 आ रहा था, क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, है ना। अभी आपको जानकारी दी है। तो ये किसका हो जाएगा, वैसे तो आपको पता है कि 12 है 6 तक ये एक ही रहेगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि 12 से 6 तक एक ही आएगा, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ट्रिक तो इसकी ये है, ठीक है। लेकिन बेसिक क्या होगा आपको पता है कि जब 3 आ रहा है तो क्यूब वाली कंडीशन है। अब हमें पता कैसे चलेगा हम क्यूब में तोड़े कैसे, आपको पता है कि जो ऊपर 3 रहेगा और यहाँ 12 तो नीचे 4 रहेगा, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा
आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये हम कैसे लिख पाएँ, है ना। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके पास में क्यूब वाला कंडीशन है, तो क्यूब कैसे बनेगा, जब cos की पावर 4 की पावर क्यूब करोगे तो ऐसे बनेगा क्यूब, और 4 थी 12 भी हो जाएगा। तो क्यूब ऊपर रखना है तो फिर नीचे 4 ही आएगा क्योंकि 12 है ना, इसलिए आपको पता है कि ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, तो इनको ध्यान रखना है। तो ऊपर क्यूब रखेंगे तो नीचे cos स्क्वायर आएगा, तभी तो क्यूब काम करेगा। 3 दूनी 6 भी हो जाएगा और क्यूब भी बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे cos स्क्वायर लिखा है, इसलिए यहाँ पे cos की पावर 4 लिखा है और 3 यहाँ लिख दिया। बात आगे समझ में, क्योंकि आपको क्यूब की फॉर्म में तोड़ना है। तो क्यूब ऊपर रखना है तो नीचे क्या रखें जी 4, क्योंकि 4 थी 12, क्यूब ऊपर रखना है तो नीचे क्या रखना 2, 3 दूनी 6, 6 भी आ गया। तो ये सीधा फॉर्मूला बन गया, और माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, प्रूफ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला कैसे बना है ऊपर आपको पता है। जो सवाल है वो ये है कि भाई साइन थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम ये करें कि स्क्वायर कर दें तो वही कहानी अभी जो समझाई थी। ठीक है, तो कॉस की पावर 4 की जगह क्या रख देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा रखोगे यहाँ पे और ये कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, तो इनका होल क्यूब -1 बराबर 0। तो 1 - 1 बराबर, मतलब 0 तो नहीं है, इस तरह से ये आ जाएगा, 1 - 1 बराबर आ जाएगा 0, आपका उत्तर हो जाएगा। ये कहानी है। आप इसको एक बार खोल लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा लगेगा। फॉर्मूला ये लगेगा कि भाई a + b का जो होल क्यूब है वो होगा a की क्यूब प्लस के b की क्यूब प्लस के 3ab इंटू a + b। ये वाला फॉर्मूला अगर आप खोलेंगे तो ये कहानी आएगी जो मैंने आपको समझाई है। a की जगह क्या रखेंगे आप, cos की घात 4 रखेंगे, b की जगह रखेंगे cos स्क्वायर रखेंगे। एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात भी, ठीक है। जैसे आपने a की जगह क्या रखा भैया, cos की पावर 4, और b की जगह क्या रखा है, cos स्क्वायर थीटा। अब आप क्या काम करोगे, इसमें सेम टू सेम वैल्यू पुट करोगे। a की जगह cos की पावर 4, b की जगह cos स्क्वायर। तो जब आप रखोगे cos की पावर 4 थीटा का क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस के 3 cos की पावर 4 cos स्क्वायर cos की पावर 4 प्लस के cos स्क्वायर थीटा। ठीक हो, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आप इसको देखो, ये जो हो जाएगा 4 थी 12, 3 दूनी 6, तो 2 तो आपके आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। अब बचे ये कैसे आए, इनकी आप गुणा कर दो अंदर। देखो ये 4 और 2 6 है, क्योंकि बेस सेम है ना, 4 और 2 6, इसकी गुणा करो cos की पावर 4 में, तो 6 और 4 हो जाएंगे 10, तो आ जाएगा 3 cos की पावर 10। फिर 4 2 6 4 10, अब इनको जोड़ दो, 4 2 6 और 2 8, 3 है ही है, तो 3 cos की पावर 8। ये इस तरह से बन जाता है। ठीक, ये इसका बेसिक है। और आपको यहाँ मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता दी है कि 12 से स्टार्ट करो और 6 तक जाओ, इसका उत्तर एक ही है। ठीक, और बेसिक समझा दिया है। अब ऐसा सवाल तुम पेपर में छोड़ डरोगे नहीं, देखोगे नहीं, जब एक बार कर लिया था आपने। एक बार इसको तोड़ ले रहे हैं हम, फिर तुम्हें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, हमें पता है कि 12 है, तो 3 भी आ रहे हैं इसमें, तो किसका फॉर्मूला रहेगा, क्यूब के फॉर्मेट में जाएगा। और क्यूब कैसे बनेगा, ये साइन की पावर 4 प्लस के साइन स्क्वायर की पावर क्यूब प्लस 2। आपको पता कैसे चले कि इसके लिखना है, आपको पता क्यूब बनाना है, तो यहाँ पे साइन की पावर 4 की पावर क्यूब ऐसे बनेगा क्यूब। फिर ये भी अकेला, देखो साइन अकेला कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब, बस इनको यहाँ पे लिख दिया, प्लस 2 हो गया। अब ऊपर वाले से देखो भाई, ऊपर वाला क्या कहता है, ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर करेंगे दोनों का तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन की पावर, तो साइन की पावर 4 की वैल्यू यहाँ रख देंगे इस वाले इसमें कंडीशन में। तो जब ये वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा
की पावर क्यू प्लस 2, ये 1 हो गया, तो 1 + 2 बराबर कितना आ गया 3। तो आप ये जानते हैं कि मैंने पहले कहा था कि 12 से 6 तक 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 1 कर 2 3 वैसे भी आ गया बाय ट्रिक। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, आपने सामने कर लिया भाई। बच्चे तेज हो गए। हाँ बच्चे डरे नहीं। है ना भाई, यहाँ तक तो एक ही है ये भाई, ये तो हमें पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ लिया कि तो इसकी वैल्यू तो एक ही है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है ना, इसका जो मान है एक है, जब इसका मान है तो इसकी बात आती है भाई इसका मान क्या है, तो हम यहाँ से इस वाले से चेंज कर लेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है 1 - के साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस की पावर 4 हो जाएगा, जो दोनों को वर्क करेंगे तो ये साइन की जगह साइन स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पुट करेंगे कॉस की जगह तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा +2, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, +2 ये, और एक इसका मान है ये पहले से, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 2 बराबर 4। ठीक, अब इन चीज़ों में तुम थोड़े निपुण हो गए पहले के मुकाबले। हाँ -3 आएगा। ठीक है, देखो भाई ये वाला फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है कि साइन की पावर 6 थीटा और कॉस की पावर 6 थीटा क्या होता है, पढ़ा है तो बताओ जल्दी से क्या होता है ये। 1 - के 3 साइन स्क्वायर थीटा, और -1 यहाँ पर अलग है ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप तोड़ लो। ये क्या लिखा हुआ tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ना, इन्हें तोड़ लो। देखो तोड़ो कैसे भाई, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन +2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 उठ जाएगा, तो आ जाएगा भाई -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 है ये। ठीक है ना, तो 2 होने के बाद में एक काम करते हैं, इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, आप इसका एलसीएम लेंगे, इस तरह सॉल्व कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस के कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस के 2। ठीक, यानी मैंने इसकी गुणा ऐसे कर दी, इसकी गुणा ऐसे कर दी, फिर इन दोनों गुणा हो गई। अब होगा क्या कि इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो पूरा हो जाएगा सेट मामला, ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस के कॉस की पावर 4 थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बात समझ में आ गई, तो ये कट गया आपस में, इस तरह से कट जाएंगे। ठीक, अब साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा भी आपको पता है ना, -3 क्या होता है, इसकी वैल्यू बताया अभी आपको, बताया था मैंने, 1 - के 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये दोनों फिर कट गए दोबारा से, प्लस माइनस, तो यहाँ 1 बचा है, -3 बचा, तो -3 गुणा 1 बराबर क्या आएगा, -3। आपका ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो जो आपने पढ़ा था उसका यूज करा है।
निशांत कैसे आ रहा भी आज? निशांत कैसे आ रहा? अच्छा ग्रुप डी का ना उसका। कराएं जी। या तो आप पाइथागोरस प्रमेय पे चले जाएं तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ उस पर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी तुम्हें पहचान तो पड़ जाएगी सवालों की कि कौन सा सवाल कैसे करना है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। देखो आपको पता है सेक स्क्वायर ए बराबर 3 है ना। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या है? तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? √3, ठीक। और जो सेक होता है वो क्या होता है? आपको ये बात पता नहीं चाहिए, लाल बटे का ये जो साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, तो कर्ण बटे आधार, ठीक है भाई। साइन कॉस और टेन तो इसके उल्टे होते हैं, ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है, तो ये कॉसेक होता है, ये सेक होता है, ये कोट होता है। उल्टा क्या होगा? कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण बटे आधार है और यहाँ √3 है, तो यहाँ 1 मान लेंगे जब कुछ ना तो जब पाइथागोरस प्रमेय बनाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण क्या होता है? ये होता है, इसकी वैल्यू √3 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मान कितना हो? घटा देंगे अंडर रूट करके, जैसे √3 माइनस के 1 का स्क्वायर, तो √3 का कटा होते 3 में से 1 गए 2, √2, ये √2 आ गया। अब आपको पता है कि भाई आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। जैसे 10 है, 10 का मान कितना होता है? उसमें आप लिखा हुआ है लंब बटे आधार, ठीक है ना, लंब बटे आधार होता है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, लंब बटे आधार होता है ये। कॉसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। 10 क्या होता है? लिखा हुआ है लाल बटे का काम है, लंब बटे आधार। और कॉसेक क्या होता है? ऊपर लिखा तो वही तो सेम, कर्ण बटे लंब, ये लंब है कर्ण बटे लंब का। इस बार कोई दिक्कत तो नहीं है, वैल्यू आपके सामने है। आधार क्या है, कर्ण क्या है, लंब क्या है? ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब आप वैल्यू पुट कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लंब की वैल्यू क्या है? √2, आधार क्या है 1, जब √2 में 1 का भाग दोगे तो √2 ही आएगा, और स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? जैसे आपने भाई √2 का स्क्वायर करोगे 2 ही आएगा। के की वैल्यू कितनी है? √3, √3 बटे 2, √2 का स्क्वायर, अपन सेम वैल्यू रखनी है, √2 माइनस के, ये प्लस है, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएंगे जी। ये 2 माइनस के 3 बटे 2 अपन 2 प्लस के 3 बटे 2, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए 1, 2 दूनी 4, 4 3 7 बटे 2, 2 से 2 उड़ गया, उत्तर आ गया। ये 0 से π/2 के बीच में ये एंगल है, जो ए है इसकी वैल्यू है, इसके बीच में है, यानी ये इसकी बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? 0 से इसका मतलब ये है कि जो कोण है, ये जो कोण है ये 0 से बड़ा 90 से छोटा है। हमें कैसे पता चल रहा है इस कोण की बात कर रहा है? तो ये इस कोण की बात कर रहा है। और कोण जब आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ध्यान रखना कि कोण के अकॉर्डिंग ही लंब होता है, कोण के अकॉर्डिंग आधार होता है। जैसे ये कोण है, इसके लिए ये लंब है, अगर ये कोण होता है इसके लिए ये लंब होता। मैं सवाल करवाऊंगा ये भी। हाँ, ये जैसे भैया ये वाली चीज समझ में ना आती कि हम जैसे संख्या तो निकाल लेते हैं, तब कौन से कर्ण माने, कौन से लंब माने? जो बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने का होता है वो कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। और ज्योमेट्री का सीधा सा फॉर्मूला है कि बड़ा कोण के सामने भुजा बड़ी होगी। 90 डिग्री कोण बड़ा है समकोण में, इसके सामने भुजा ही बड़ी होती है। ठीक, आप हर एक बात पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज बनाने भी सिखा देंगे तुम्हें। ज्योमेट्री चलेगी तो ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होगा उसमें भी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तकलीफ, आराम है पहले से?